बच्चों, आज हम लोग ये जो अवकलन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका तीसरा लेक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के सूत्रों का उपयोग करके विभिन्न तरह से डिफरेंशिएशन ज्ञात करने की विधि हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें से त्रिकोणमितीय फलन और बीजीय फलनों का हम लोगों ने अवकलन ज्ञात करना सीखा। आज हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इन्वर्स फलनों का डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करते हैं यह सीखना है। तो इसके लिए पहले हम लोग कुछ सूत्र को देख लेते हैं। जैसे देखिए, एक फलन है y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर साइन इनवर्स x। इसका अवकलन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि y बराबर साइन इनवर्स x। इस साइन को यदि इधर लाएंगे, बराबर के इस साइड लाएंगे, तो यह इन्वर्स हट करके त्रिकोणमितीय फलन में बदल जाएगा। तब देखो, यह हो जाएगा साइन y बराबर x। अब यह इन्वर्स फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और त्रिकोणमितीय फलन में बदल गया। अब इसका अवकलन हम लोग ज्ञात करते हैं। इसका अवकलन ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष इसका हम लोग अवकलन ज्ञात करेंगे। तो साइन y का डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे साइन y बटा dy। यहाँ चर राशि x न होकर के y है, तो यदि चर राशि चेंज हो तो हम लोग, जैसे यहाँ चर राशि x के बदले y है, तो साइन y को y के सापेक्ष और फिर y का x के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। यदि यहाँ चर राशि z होता तो z साइन को z के सापेक्ष निकालते और z को तब x के सापेक्ष ज्ञात करते। तो यहाँ चर राशि y है, अर्थात साइन का कोण जो है वह y है, तो साइन को y के सापेक्ष और फिर y को x के सापेक्ष ज्ञात करेंगे और x का x के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वह cos y होता है। तो cos y और dy बेटा dx, और x का x के सापेक्ष यानी स्वयं का स्वयं के सापेक्ष अवकलन 1 के बराबर होता है। x का x के सापेक्ष 1 होता है। और हम लोग जब भी अवकलन ज्ञात करते हैं हमेशा dy बटा dx ज्ञात करते हैं। तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा 1 बटा cos y, 1 बटा cos y। अब यहाँ से साइन y बराबर x है, यदि यहाँ से cos का मान ज्ञात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि cos y बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर cos y का मान यहाँ से रख देंगे, तब यह बराबर हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात y बराबर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बटा अंडर रूट एक्स डी साइन इनवर्स x। अतः साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स। सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का अवकलन ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम 1 का ज्ञात कर दिए हैं, 5 को लिख देते हैं, ये फॉर्मूला होगा और 5 का बाकी आप लोग इसी तरह ज्ञात कर देंगे। जैसे हमने साइन का ज्ञात किया तो कॉस का देखिए, यदि y बराबर कॉस इनवर्स x हो तो यहाँ dy बटा dx बराबर हो जाएगा -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। ये होगा cos इनवर्स एक्स का अवकलन। दूसरा होगा y बराबर tan इनवर्स एक्स होगा। इसका यदि डिफरेंशिएशन ज्ञात करोगे तो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। y बराबर cot इनवर्स एक्स होगा तो dy/dx यानी cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि y बराबर सेक इनवर्स एक्स हो तो dy/dx बराबर होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। यदि y बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स हो तो dy/dx बराबर होता है -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। ये होता है एक साइन का हम ज्ञात कर दिए, बाकी 5 को फॉर्मूला लिख दिए। ये फॉर्मूला है, इसी आधार पर विभिन्न प्रकार के इनवर्स अवकलन का हम लोग अवकलन ज्ञात करेंगे। यहाँ हम लोगों को y बराबर साइन इनवर्स एक्स अर्थात इनवर्स फलन का डिफरेंशिएशन। अब यदि हम लोग जानते हैं कि इनवर्सली फलन हो उसको त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, अर्थात इसको दाएं से बाएं लाएंगे तो इनवर्स चिन्ह हट जाएगा। साइन y बराबर एक्स होगा। अब साइन y बराबर एक्स को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे किसके साथ? क्यों? क्योंकि हम लोग को dy/dx साइन y का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ ज्ञात करेंगे तो डिफरेंशिएशन साइन y और यहाँ चर राशि y है इसलिए dy के साथ और फिर dy का एक्स के साथ ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो साइन y/dx हो जाएगा बराबर। अब यहाँ x है तो x का x के साथ साइन y का हो जाता है साइन का डिफरेंशिएशन cos कौन तो बदलता नहीं है इंटू dy/x का x के साथ ये इधर भाग गुना है इधर आएगा तो क्योंकि साइन y का मान मालूम है x तो cos y का मान मालूम हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से cos का मान रखेंगे अर्थात ये इसका क्या बन जाएगा। अभी है अब फिर देखो इसी प्रकार cos का tan का cos sec और cos sec का हम लोगों ने किया। अब देखो हम लोग लॉगरिथमिक यानी लॉग का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करेंगे। y बराबर है log x, y बराबर कौन चीज है log x। इस log x का हम लोग अवकलन करें तो y के डिफरेंशिएशन को हम लोग dy/dx के द्वारा निरूपित करते हैं और log x का डिफरेंशिएशन को हम लोग d log x/dx। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का अवकलन होता है 1/x। अब इसी आधार पर चाहे x में कुछ गुना हो या x पर कुछ पावर उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे ज्ञात है। दूसरा देखो y बराबर है log ax अर्थात x जो है वह a के गुणज है, x का गुणज कौन है a। इसका यदि डिफरेंशिएशन ज्ञात करोगे तो यहाँ अवकलन देखो चार राशि x न होकर के कौन है ax, चार राशि x न होकर के कौन चीज है ax। इसका यदि अवकलन ज्ञात करोगे तो log ax का डिफरेंशिएशन ax के साथ ज्ञात करेंगे और फिर ax का x के साथ। हम लोग जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसी प्रकार log ax का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, ax का a हो जाएगा क्योंकि a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन
ए और ए क्या हो जाएगा 1 बटे क्या बचेगा। इसी प्रकार इस x के a की जगह 2 3 4 5 10 20 25 50 कुछ भी हो उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 1 बटे x लिख सकते हैं यदि डायरेक्ट लिखना हो तब। एग्जाम्पल में देख लो, यदि y बराबर log 3x है, इसका यदि डायरेक्ट रूप से हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे तो यहाँ देखो a की जगह कितना है 3 है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कितना लिख सकते हैं 1 बटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि a और a कैंसिल तो 3 और 3 कैंसिल, यहाँ बच जाएगा केवल 1 बटे कितना x, चाहे इस a की जगह कुछ भी क्यों ना। अब देखो x पर यदि घात है, x पर यदि घात हो तब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे ज्ञात करें। जैसे y बराबर है log x क्यूब, x पर कितना पावर है 3 पावर है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या पर यदि पावर हो और उसका लघुगुणक ज्ञात करते हैं तो पीछे क्या हो जाता है गुना हो जाता है। तो यहाँ 3 जो है पावर वह पीछे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3 log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा पता है ना। तो अब इसका यदि डिफरेंशिएशन हम लोग ज्ञात करेंगे dy बटा dx, 3 तो कांस्टेंट हो जाएगा, log x का 1 बटा x, तो 3 बाई कितना हो जाएगा जितना पावर होगा उतना बटा x को जितना पावर होगा उतना बटा x। यदि y बराबर log x पे कितना पावर हो 5 पावर, इसका यदि डिफरेंशिएशन ज्ञात करोगे तो dy बटा dx, d log x पर पावर कितना 5, dx पर पावर 5 और x पर पावर 5 का हम लोग किसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे x के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x, और x पर पावर 5 है। हम लोग जानते हैं कि जितना पावर आता है वह पीछे गुना और एक पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो यहाँ x पर पावर 5 है तो पीछे एक पावर घट जाए, 4 पावर से 4 पावर कैसे, तो यहाँ ऊपर में बचेगा 5 और नीचे में बच जाएगा कितना सेम रूल का प्रयोग हुआ, चाहे शॉर्ट विधि से बनाए या लॉन्ग विधि से बनाए, आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको ठीक। अब देखो यदि y बराबर log अंडर रूट क्या हो x, इस x को हम लोग हाफ पावर के रूप में लिख सकते हैं, या नहीं तो इस log अंडर रूट x को अंडर रूट x के सापेक्ष, अंडर रूट x को x के सापेक्ष ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। या इसको सरल करने के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log x को कितना पावर अर्थात हाफ log x। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx 1/2 कांस्टेंट है, log x का 1 बटे क्या होगा अर्थात y बराबर log अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 बटा 2x, 1 बटा देखो हम लोग कुछ लघुगणकीय का अभी हम लोगों ने अवकलन, इस लघुगणिक अवकलन के लिए लघुगणक में कुछ अलग नियम भी है। जैसे देखिए कुछ राशि ऐसे, एक राशि चर है, चर पे पावर चर, या अचर राशि पर पावर क्या हो चर पे पावर चर या अचर पे पावर चर। जैसे इसके लिए देख लो x पर पावर y या x पर पावर y पर पावर x, ठीक। इसी में देख लो x पर पावर साइन x, साइन x पर पावर y, इसी पर देख लो साइन x पर पावर साइन x,
इस तरह का यदि सवाल रहेगा तो ऐसे सवाल के लिए हम लोग फलन को y बराबर तो मान में करेंगे, तब लघुगुणक लेके बनाएंगे सवाल। अब देखो यहाँ अचार पे क्या पावर है 4, जैसे 2 पर पावर कितना हो x, 2 पर पावर हो जाए कितना sin x, 2 पर पावर है 10 इनवर्स x। इस तरह का यदि सवाल हो तो इसको हम लोग लघुगुणक लेके तब सवाल को हल करेंगे। जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल स्वरूप को या उदाहरण को या सूत्र को, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए y बराबर है a पर पावर x, इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अवकलन ज्ञात करेंगे। यहाँ देखो अचार पे क्या बताए थे आप लोगों को, चलो या सेम इसी प्रकार है, a पर क्या है पावर x, अचार पे कौन पावर है चर पावर। यदि अचार पे चर पावर हो